गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग संगीत। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज हम निकले हैं मॉर्निंग वॉक पे भाभी के साथ फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है यार। सुबह की वॉक जो होती है वो मेंटली भी अच्छी होती है और फिज़िकली भी अच्छी होती है, लेकिन वही है ना, सुबह सुबह उठने में बहुत आलस आता है। उस वजह से शायद बहुत से लोग, या मैं खुद की बात करूँ तो मैं भी वॉक पर नहीं जा पाती हूँ। सो फ्रेंड्स, इस बार की छुट्टियां मेरी बहुत अच्छी बीती हैं क्योंकि मैं अपने मायके में हूँ और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जो जो मैंने सोचा था कि मैं इनसे मिलूँगी उनसे मिलूँगी, वो सब चीज़ें मेरी पूरी हो गई। बस एक बेस्ट फ्रेंड है जिससे मिलना बाकी रह गया है, लेकिन वही है, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो उससे मैं नहीं मिल सकी। सो आई मिस यू यार। और मैं कल मिली अपनी एक बेस्ट फ्रेंड से, स्कूल फ्रेंड से, जो कि मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है। और भाभी और बच्चे भी आए हुए थे तो हमने प्लान बनाया पार्क में मिलने का। फिर हम सब लोग पार्क गए और वहाँ पर हम आपस में एक दूसरे से मिले। वो फ्रेंड मेरी कम से कम 21-22 साल पुरानी फ्रेंड है। और जैसा कि कहते हैं ना कि दोस्ती से अच्छा कोई रिश्ता नहीं होता, तो यही बात है कि और जिस रिलेशन को आप इतना ज़्यादा टाइम से जानते हैं या फिर इतने टाइम से आप किसी के साथ रिलेशन में हैं, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं होती। हमारा रिलेशन आज भी 21-22 साल हो गए तो आज भी हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है। और हर सुख दुख में, हर चीज़ में उसने मेरा साथ दिया है। कभी भी कुछ भी दिल की बात हो तो हम फ्रेंड से ही शेयर करते हैं। और ऐसा होता भी है कि फ्रेंड्स हर जगह सपोर्ट भी करते हैं। जहाँ हम गलत होते हैं वहाँ हमें वो राय भी देते हैं कि नहीं, आप ऐसा नहीं, ऐसा करो तुम। तो वो इसलिए न्यू फ्रेंड्स तो लाइफ में बनते रहते हैं, लेकिन ओल्ड इज़ गोल्ड, कहते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड। सो यही चीज़ है कि जितनी खुशी नए लोगों से मिलने की के बाद होती है, उससे लाख गुना खुशी पुराने फ्रेंड्स से मिलने की बात होती है। हम लोग मेरी मैरिज हुई 2017 में और उसकी मैरिज हुई 2018 में। तो मैं उससे उसकी मैरिज के बाद, मैरिज के टाइम तो मैं नहीं आ पाई थी, कुछ मुझे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, बाद में बताऊंगी उन सब चीज़ों को। बेबी कंसीव होने की पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। ये देख लीजिए, मेरे ऊपर कान्हा जी की कृपा हुई। कान्हा जी की कृपा इस तरीके से हुई कि जो मेरी फ्रेंड जिससे मैं कल मिली, उसको, उसकी भी मैरिज, मैंने बताया कि 2017 में मेरी मैरिज हुई, 2018 में उसकी मैरिज हुई। तो मैं उसकी मैरिज के टाइम नहीं आ सकी क्योंकि मेरा वही ट्रीटमेंट चल रहा था, नहीं आ सकी। इस वजह से उसकी शादी अटेंड नहीं कर सकी, दुख हुआ। लेकिन फिर जब मैं अम्बाला आई अपने घर तो मैं उससे मिलने गई। और फिर वही है ना, आप शादी के बाद किसी से मिलें और स्पेशली फ्रेंड्स से मिलें और उसे कुछ गिफ्ट ना दें तो खुद को ही अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा यार मैं क्या गिफ्ट दूँ। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया, मेरी सिस्टर ने ही सजेस्ट किया कि आप दी, आप उन्हें कान्हा जी गिफ्ट करो। मैंने कहा ठीक है, उस टाइम पे मेरा भी कोई बेबी नहीं था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, कान्हा जी गिफ्ट करते हैं। बाकी सब तो उसे मैरिज में मिला ही होगा, क्या पता किसने क्या गिफ्ट दिया है, क्या उसके पास नहीं है, मुझे वो नहीं पता। तो कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, जो सबसे हटके हो और उसे हमेशा याद रहे। तो ऐसा ही हुआ, मैं कान्हा जी लेने पहुंच गई उसके लिए लड्डू गोपाल। तो मैं शॉप पर गई, मैंने लड्डू गोपाल लिए उसके लिए। और फिर मेरे माइंड में आया कि यार क्यों ना मैं भी लड्डू गोपाल लूँ, मैं भी इनको अपने साथ ले जाऊँ। हो सकता है कि कान्हा जी चाहते हों मेरे साथ जाना। तो मैंने कहा, मैंने 2 लड्डू गोपाल लेने के बाद, जब मैं उसको लेने के बाद मैंने
डायरेक्ट उसके घर गई, फ्रेंड के घर गई, उसे गिफ्ट किया और मैंने कहा देख मैं तेरे लिए कुछ गिफ्ट लाई हूँ और इसे मेरे सामने ओपन कर। तो उसने वहीं पर लड्डू गोपाल ओपन किए, गिफ्ट रैप करवा रखा था मैंने, तो वो खुश हो गई। ये तो लड्डू गोपाल हैं कान्हा जी और अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और फिर उससे मिलने के बाद वहाँ उसके हस्बैंड भी थे जिनसे मिलकर अच्छा लगा। उसके बाद वो लोग मुझे घर भी ड्रॉप करने आए बिकॉज़ काफ़ी रात हो गई थी, 8-9 बज गए थे तकरीबन। तो घर हमारा थोड़ा दूर है, इस वजह से वो दोनों मुझे ड्रॉप करने आए घर पर। इसके बाद जब मैं अपने घर गई, ससुराल गई, तो मैं कान्हा जी को साथ लेकर गई। फिर मैं दिसंबर में कान्हा जी को लाई थी और फरवरी में ही मुझे न्यूज़ मिल गई कि आई एम प्रेग्नेंट। सो घर में सारे ही खुश हो गए, सारे बहुत खुश हुए। जिस चीज़ का वेट कर रहे थे फाइनली हमें वो गुड न्यूज़ मिल गई। तो उसके बाद जब मैंने अपनी फ्रेंड से बात करी और मैंने उसे ये न्यूज़ दी कि यार आई एम प्रेग्नेंट, तो वो भी खुश हुई और वो कहती कि यार मैं भी प्रेग्नेंट हूँ और मुझे भी इतना टाइम हुआ है प्रेगनेंसी का। मैंने कहा वाह, ये तो अच्छी न्यूज़ है। और चलो अब हमें ये पता चल चुका था कि हम दोनों साथ ही प्रेग्नेंट हैं और हमारी डिलीवरी भी आसपास ही होगी, साथ ही होगी। तो फाइनली टाइम आया, प्रेगनेंसी का टाइम बीता और टाइम आया डिलीवरी का। तो उस टाइम पर उसकी बेटी जो थी वो मेरे बेटे से सिर्फ 4 दिन बड़ी। नवंबर में हम दोनों की डिलीवरी हुई और नवंबर में ही हमारे बेबी बहुत अच्छे हुए, हेल्थी हुए, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो इस चीज़ को लेके मैं यही मानती हूँ तब से कि भाई कान्हा जी की कृपा थी हमारे ऊपर, जो मैं कान्हा जी 2 कान्हा जी साथ लाई और दोनों के बेबी भी हमारे साथ ही हुए। तो बताइएगा ज़रूर आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। ये मेरी लाइफ की रियल स्टोरी है और तब से मेरा विश्वास कान्हा जी पर और ज़्यादा बढ़ गया। होता है ना कि जिस चीज़ को आप दिल से मानो, जिन्हें भी दिल से मानो, उनकी कृपा हो जाए। और स्पेशली मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि मेरी ही बेस्ट फ्रेंड का बेबी भी मेरे ही बेबी की एज का है। और हाँ, एक चीज़ तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई, जो मैंने उसे गिफ्ट दिया, कान्हा जी मैंने गिफ्ट करे, उसके बाद ये सब कुछ हो गया। उसके बाद उसने काफ़ी टाइम बाद मुझे बताया कि यार कान्हा जी की, लड्डू गोपाल जी की रोज़ सेवा करनी होती है, वो मैं नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने अपनी जेठानी को वो कान्हा जी दे दिए हैं और वो उनकी प्रॉपर सेवा कर रही हैं, बहुत अच्छे से सेवा कर रही हैं। और कुछ सालों बाद, 1-2 साल बाद ये सुनने में आया, उसने ही मुझे बताया कि यार जो कान्हा जी तूने दिए उनकी कृपा हो गई। मैंने कहा कैसे? तो कह रही मेरी जेठानी के कम से कम 5 साल हो गए थे शादी के और काफ़ी ट्रीटमेंट करवा चुके थे, लेकिन बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। हर तरह का टेस्ट, हर डॉक्टर को दिखाया, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब मैंने उनको लड्डू गोपाल अपने दे दिए और वो उनकी सेवा करने लगी, तब उसके बाद वो भी उनके पास भी लड्डू गोपाल आ गए हैं। मीन्स 5 साल उनकी शादी को हो चुके थे। उसके बाद उन्होंने मेरी फ्रेंड ने उन्हें लड्डू गोपाल दिए और उन्होंने सेवा करी और कम से कम 6 साल बाद या 6 साढ़े 6 साल बाद उनको बेटा हुआ। ये भी कान्हा जी की ही कृपा है कि उनकी गोद, जहाँ वो हर डॉक्टर को दिखाकर परेशान हो चुके थे, हर चीज़ से परेशान हो चुके थे कि बेबी नहीं हो रहा है, तो ये भी एक कान्हा जी की ही कृपा है कि उनको बेबी मिला कान्हा जी की कृपा से। और कल हम लोग मिले, हमें बहुत अच्छा लगा एक दूसरे से मिलकर इतने टाइम बाद, प्लान बनाते कभी वो नहीं यहाँ होती थी, कभी मैं यहाँ नहीं होती थी, क्योंकि वैसे तो उसकी लोकल मैरिज हुई है लेकिन हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं, इस वजह से वो कई बार बाहर ही रहती थी। उस टाइम पे हमारा मिलना नहीं हो पाता था और फाइनली कल हम मिले इतने सालों बाद, यानी हमारे बच्चे भी 4.5 साल के हो गए हैं, उसके बाद हमारा मिलना हुआ। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ थी और मुझे उससे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा।
तो मैं मिलवाती हूँ आपको उससे भी। उसने मुझे ज़्यादा वीडियोज़ क्लिक नहीं करने दी क्योंकि वो कैमरा फेस नहीं करना चाहती बिल्कुल भी। फिर भी मैंने अपनी ज़िद पे उसके साथ थोड़ी-सी वीडियो बना ली ताकि मेरी मेमोरी सेव हो जाए। हेलो, ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड। हमारी फ्रेंडशिप को कितने साल हो गए? 21-22 साल हो गए। और हम मिले हैं हमारे बच्चों के 5 साल होने के बाद। नहीं, 4.5 साल के तो हो ही गए बच्चे, उसके बाद मिले हैं, देख लो। बोलो कुछ। और यार, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और ये बताइएगा कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा। तब चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, और तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।